नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूडाइस में जो स्टूडेंट डेटाबेस है उसकी जो एंट्री है वो शुरू हो चुकी है और आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सत्र 2022-23 के स्टूडेंट की जो यूडाइस पे एंट्री है वो हम कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप हम पूरी प्रोसेस को समझेंगे। इसके लिए हम यूडाइस को लॉगिन कर लेते हैं। यहां आपको गूगल पर सर्च करना है यूडाइस। पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा यूडाइस प्लस का, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहां इस तरह से जो पेज है वो आपके सामने आ जाता है। यहां आप नीचे आ जाएं और यहां नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा यूडाइस लॉगिन फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 का, जिसमें आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज के लिए लॉगिन कर सकते हैं अलग से, टीचर मॉड्यूल के लिए भी अलग से लॉगिन कर सकते हैं और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट मॉड्यूल का, जिसमें आपको सबसे पहले आपका जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना होगा। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ गो पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपके सामने आएगा। इस पेज पर लिखा आएगा लॉगिन फॉर स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS मॉड्यूल राजस्थान। यहां आप इस राजस्थान पे क्लिक कर दें तो आपको लॉगिन का पेज दिखाई देगा। यहां आपके यूडाइस के यूजर आईडी पासवर्ड जो है, डाइस कोड पासवर्ड कैप्चा फिल कर लॉगिन करें। अब हमने आईडी पासवर्ड भर दिए, कैप्चा भर दिया है, लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद जो पेज है आपके सामने आ जाता है। कुछ सेकंड का आपको वेट करना होता है। यहां आप देख सकते हैं स्कूल इंफॉर्मेशन कैटेगरी 2 प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी, यानी आपके स्कूल की क्या कैटेगरी है, क्लास कितने से कितने तक है, स्कूल टाइप, मैनेजमेंट, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी हिंदी मीडियम है या अंग्रेजी मीडियम, एकेडमिक स्टार्ट डेट। यहां एकेडमिक स्टार्ट डेट 20/6/22 लिखी है और एकेडमिक एंड डेट है वो 3/5/23 लिखी है। अब नीचे लिखा प्लीज एंश्योर द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन करेक्ट देन इफ आर इन कंसिस्टेंसी फाउंड फ्रॉम द स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट। ये स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट में जो हमने सेव की थी उससे ली गई है। इस मैसेज को क्लोज कर देते हैं। यहां आप संस्था प्रधान का नाम देखेंगे। इसके बाद नीचे आपके यूडाइस कोड और आदि जो जानकारियां अभी आपने देखी वो देखेंगे। अब यहां आपको मुख्यतः यहां 4 सेक्शन मिलते हैं। सेक्शन मैनेजमेंट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, रिपोर्टिंग मॉड्यूल और स्कूल प्रोफाइल। नीचे यहां आप देखेंगे स्कूल डिटेल, ग्रेड वाइज यूजर मैनुअल भी दी है। यूजर मैनुअल को पढ़ के आप आसानी से कार्य कर सकते हैं। इन एक्टिव स्टूडेंट के लिए यहां बटन दिया गया है। यहां आपको ऊपर ही ऊपर 3 लाइन दी गई है, जिसमें आप जब क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। एक है लैंग्वेज, जिसको आप अगर अंग्रेजी में जो पेज है वो समझ में नहीं आता है तो लैंग्वेज पे आप क्लिक करके और इसे हिंदी में कर सकते हैं। तो आप देखेंगे सारी चीजें जो हैं वो हिंदी में आ गई है और यहां से आप जो है वो लॉग आउट कर सकते हैं। अब हम यहां नीचे देखते हैं, यहां क्लास दिखाई दे रही है, सेक्शन दिखाई दे रहे हैं जितने भी आपके हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी मीडियम है हमारे, वो दिखाई दे रहा है। बॉयज गर्ल्स की संख्या, ट्रांसजेंडर की संख्या यदि है तो टोटल। ये नामांकन है जो शाला दर्पण से यहां आ रहा है। अब आप देखते हैं डाटा लास्ट अपडेटेड 14 मई 10 बजे का ये लास्ट अपडेट है यहां। अब यहां आपको 2 बटन मिलते हैं, व्यू या मैनेज या ऐड स्टूडेंट। हमें सबसे पहला जो कार्य करना है व्यू या मैनेज पे जाना है। यहां जाने के बाद जो पहली क्लास है, जैसे हम एक बार वापस होम पेज पे आ जाते हैं। यहां आप देख रहे हैं पहली क्लास में 11 स्टूडेंट है। इसके सामने इस क्लास को व्यू या मैनेज करने का ऑप्शन दिया है। जब हम यहां क्लिक करते हैं तो पहली क्लास हमारे सामने आ जाती है। यहां ऊपर आपको ग्रेड एंड सेक्शन वाइज एनरोलमेंट डिटेल्स
जो है वो दिखाई देंगी। यहाँ एकेडमिक ईयर 22-23 क्लास पहली सेक्शन ए प्रीव्यू एंड कंप्लीट का ऑप्शन है, ये यहाँ से आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन भी है यदि कोई विद्यार्थी नहीं है या अपडेट करना हो। यहाँ आपको 3 नाम दिखाई दे रहे हैं, जीपी, ईपी, एसएफ। जीपी का मतलब है जनरल प्रोफाइल, ईपी का मतलब है एनरोलमेंट प्रोफाइल और एसएफ का मतलब है स्टूडेंट फैसिलिटी। तो यहां हम जो एक विद्यार्थी है उस एक विद्यार्थी की जो डिटेल्स है पूरी जो भर के देखेंगे। यहां अभी जो नोट स्टार्टेड है फिर यहां कंप्लीटेड आ जाएगा। तो हम किसी भी एक विद्यार्थी को है वो ओपन कर लेते हैं, यहां जीपी पे क्लिक करते हैं। जब हम जीपी पे क्लिक करते हैं जनरल प्रोफाइल पे, तो यहां जो भी आप डिटेल्स देख रहे हैं ये डिटेल्स शाला दर्पण पे प्रपत्र 9 में जो फीडिंग की हुई है वहां से आ रही है। इसके अब 4 भाग है, जनरल, एनरोलमेंट, फैमिली एंड अदर डिटेल्स और स्टूडेंट प्रोफाइल। यहां विद्यार्थी का नाम आ गया है, क्लास सेक्शन आ गया है। अब यहां आप देखेंगे जो भी डिटेल्स हमने प्रपत्र 9 में भर रखी है वो यहां आ रही है। साथियों, अगर आप दोहरी मार से बचना चाहते हैं तो प्रपत्र 9 और प्रपत्र 5 जो है वो विद्यार्थी का शाला दर्पण पे पूरा कंप्लीट भर दें, ताकि यहां आपको कार्य करने में ज़्यादा जोर नहीं आए, क्योंकि सारी डिटेल्स वहां से फेच होके यहां आ रही है। यहाँ स्टूडेंट का नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट के शाला दर्पण आईडी कोड है, मदर्स नेम और फादर्स नेम है। इसके बाद गार्जियन का नाम यदि हो तो शाला दर्पण पे भरा हुआ होता तो यहाँ आ जाता, नहीं भरा हुआ इसलिए खाली है। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि यदि कोई स्टार लगा हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन भरनी जरूरी है। या विद्यार्थी के आधार नंबर जो हमने शाला दर्पण पे ऑथेंटिकेशन कर रखा है यहाँ आ गए हैं। अब आपको नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड में चूंकि हमने स्कूल से ऑथेंटिकेशन कर रखा है तो जो स्कूल में नाम है वही आधार कार्ड में है, तो आप यहाँ देख के भी भर सकते हैं, अन्यथा आपको उसके आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। तो ये नाम अब हम यहाँ भर देते हैं। यहाँ आप साथियों देख रहे हैं जैसे ही हमने नाम भरा है यहाँ ग्रीन टिक आ गई है और इसका जो नाम है वो आधार से वेरीफाई हो गया है। यहाँ आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिखें, अन्यथा नाम वेरीफाई नहीं होगा। नीचे जो एड्रेस डिटेल्स है वो आ रही है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट, पेरेंट, गार्जियन, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, ये हमने शाला दर्पण पे भी नहीं भर रखी है इसलिए ये खाली आ रही है। इसके बाद मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, मातृभाषा, तो यहाँ साथियों आप देख सकते हैं हिंदी है। इसके अलावा और भी जैसे बहुत सारी मातृभाषाएं वो आ रही है। यहाँ हमने शाला दर्पण पे हिंदी कर रखा है इसलिए हिंदी आ रही है। स्पेशल सोशल कैटेगरी जो है जनरल, SC ST OBC जो भी है शाला दर्पण से भरी हुई आ रही है। आपको तो केवल इन्हें वेरीफाई करना है सही भरी हुई है या नहीं है। यदि सही नहीं है तो आप शाला दर्पण पे भी सही कर सकते हैं, यहाँ सही फैच हो जाएगी, या फिर आप यहाँ सही भर दें। माइनॉरिटी ग्रुप है नहीं, वेदर BPL बेनिफिशरी नो पे टिक मार्क है क्योंकि डिटेल सीधी वहाँ से ली गई है। वेदर अंत्योदय अन्न योजना, अब ये BPL नहीं है तो अंत्योदय अन्न योजना में भी नहीं है, तो यहाँ ये अपने आप हाइड हो गया है। वेदर बिलोंग्स टू EWS डिसएडवांटेज ग्रुप, यस या नो, तो ये EWS से संबंधित नहीं है, यहाँ हम नो कर देते हैं। CWSN भी नहीं है जिसपे नो पहले से किया हुआ है, अगर यस होता तो यहाँ फिर आपको कैटेगरी भी सेलेक्ट करनी है। वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल, तो ये इंडियन ही है। और इज द स्टूडेंट आइडेंटिफाई एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करंट और प्रीवियस ईयर, यदि ये स्टूडेंट करंट ईयर में या प्रीवियस ईयर में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन रहा है तो यस करना है, अन्यथा नो पे टिक मार्क करने दे। व्हेन द स्टूडेंट इज मैन स्ट्रीम्ड, ये अपने आप ही हाइड है।
अब साथियों हमने पूरी डिटेल चेक कर ली है। अब यहां आपको अपडेट पे क्लिक करना है जिससे कि जो डाटा है वो अपडेट हो जाए और जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट जो एनरोलमेंट डिटेल्स है वहां पहुंच जाते हैं। यहां आप सीधे जो स्टूडेंट का डैशबोर्ड है वहां पे भी जा सकते हैं इस बटन से। अब यहां एडमिशन नंबर यानी कि एसआर नंबर वो आ गए हैं, एडमिशन डेट आ गई है, क्लास सेक्शन रोल नंबर ये जो है आवंटित किए हुए हैं क्लास के रोल नंबर, तो वो आप यहां भर दें, नहीं तो इसे खाली छोड़ दें। तो यहां हम जो भी शाला दर्पण पे रोल नंबर आवंटित किए हैं वो रोल नंबर यहां भर देते हैं। जो भी डिटेल्स हम भरेंगे यहाँ ग्रीन टिक आ जाएगी। अब एकेडमिक स्ट्रीम ये जो है पहली क्लास का स्टूडेंट है, इस पे लागू नहीं है, ये यहाँ लागू है, उस पर आप सेलेक्ट करें। यहाँ है स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्कूलिंग 21-22। तो यहाँ साथियों 21-22 में ये स्टूडेंट जो है 22-23 में पहली क्लास में था, इससे पहले आंगनवाड़ी में था। तो यहाँ हम स्टडीड एट करंट या सेम स्कूल, अन्य जो भी कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए आ जाएगा। स्टडीड एट अदर स्कूल, यदि दूसरे स्कूल में था तो ये सेलेक्ट कर ले। आंगनवाड़ी में ECCE सेंटर पे था तो ये सेलेक्ट कर ले। नन नॉट स्टडिंग था तो ये सेलेक्ट कर ले। तो हम यहाँ आंगनवाड़ी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद ग्रेड क्लास वाइज स्टडीड इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर। तो साथियों ये चूंकि पहली क्लास का स्टूडेंट है इसलिए ये बाकी चीजें हाइड हो गई है। अब हम इसे सेव कर देते हैं। बाकी चीजें हम किसी अदर क्लास के स्टूडेंट की देखेंगे। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, डाटा सेव्ड हो गया है, तीसरे भाग पे हम पहुंच गए हैं। फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा। तो फैसिलिटी हम कौन कौन सी दे रहे हैं, यस पे क्लिक करना है। फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, अगर इस विद्यार्थी को फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी मिल रही है तो यस कर दे, अन्यथा ये रहने दे। बाईसाइकिल ये बालिकाओं के लिए है, हॉस्टल में है, एस्कॉर्ट है, फ्री मोबाइल टैबलेट कंप्यूटर है, जो भी लागू है वो आप टिक मार्क कर दे। स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट, तो अगर स्कॉलरशिप मिल रही है किसी भी प्रकार की तो यस पे करें और डिटेल दें, अन्यथा नो पे टिक रहने दें। फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, ये CWSN है नहीं इसलिए ये जो है अपने आप हाइड है। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये इसमें भी लागू नहीं है इसलिए नो पे टिक मार्क है पहले से। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये CWSN से संबंधित चीजें हैं, यदि कोई लागू होती है तो यस कर दें, अन्यथा नो पे टिक मार्क है। आप एक बार चेक कर ले और आगे बढ़े। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC NSS स्काउट गाइड, यदि कोई विद्यार्थी इनमें भाग लेता है तो यस करें, नहीं तो नो पे रहने दे और सेव करें। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो गया है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट प्रोफाइल, नोट लिखा आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द फील्ड स्टूडेंट डाटा यूजर नीड्स टू प्रोसीड टू कंप्लीट द डाटा फॉर कंप्लीटिंग स्क्रॉल डाउन टू द बटन बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ दिस पेज एंड क्लिक ऑन कंप्लीट डाटा। तो साथियों यहाँ बताया है कि आप ये जो चीज है चेक कर लें। यहाँ साथियों आप देखेंगे जो भी चीजें आपने भरी है हरे रंग से आ जाएगी, यदि नहीं भरी है कुछ डिटेल्स है वो जरूरी है वो हरे रंग से आ रही है, बाकी सभी काले रंग से आ रही है, भरी हुई है। अब यहाँ हमें इसे एक बार अच्छी तरह चेक कर लेना है और यहाँ आप देख रहे हैं यदि आपने ये पूरा कर दिया है तो कंप्लीट डाटा पे क्लिक कर दें। ये हम कंप्लीट डाटा पे क्लिक कर देते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, ओके कर देते हैं। तो ओके करते ही डाटा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट पे। तो यहाँ साथियों अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट पे आ गए, ये अपने आप ही खुल गया है। एक बार वापस चलते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ हम देखते हैं कि हमने जो पहली क्लास है इसको ओपन किया था व्यू और मैनेज से, और पहली क्लास में यहाँ टोटल 11 विद्यार्थी है और 11 विद्यार्थी में से हम देख रहे हैं कि ये जो विद्यार्थी है इसकी हमने सभी डिटेल्स भर दी है, इसलिए ये सभी ग्रीन रंग से हो गए हैं और कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया है। यहाँ साथियों आप प्रीव्यू जो ऑप्शन है, ये यहाँ प्रीव्यू ऑप्शन है,
इससे इसका जो भी भाग है वो प्रीव्यू करके देख सकते हैं। बैक टू स्कूल डैशबोर्ड से वापस वहीं आ सकते हैं। इसके साथ ही साथियों, जब आप इसे कंप्लीट कर ले तो यहाँ पीडीएफ का ऑप्शन दिया गया है। इस पीडीएफ ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस स्टूडेंट की जो पीडीएफ है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करके आप चाहें तो इसका प्रिंट निकालकर फाइल में भी लगा सकते हैं, ताकि इस विद्यार्थी की जो भी डिटेल्स आपको कभी भी देखनी हो तो आपको लगभग सारी डिटेल्स इसमें मिल जाएंगी। अब साथियों, हम एक ऐसे विद्यार्थी को ओपन कर लेते हैं जो कि किसी अन्य क्लास का है। तो यहाँ हम जो विद्यार्थी है उसे ओपन कर लेते हैं। ये जो है क्लास 7 है और इससे 7वीं क्लास में हम एक जो विद्यार्थी है उसकी डिटेल्स देख लेते हैं, यहाँ क्या क्या चेंज है। यहाँ साथियों विद्यार्थी का आधार ऑथेंटिकेट है। तो यहाँ साथियों देख रहे हैं आप, हमने आधार से इसे ऑथेंटिकेट कर रखा है, लेकिन लिखा आ रहा है स्पेशल कैरेक्टर एंड डबल स्पेल्स आर नॉट अलाउ। आप यहाँ देख रहे हैं स्पेस लगी हुई है, हम इस स्पेस को हटा देते हैं। स्पेस को हटाते ही ये वेरीफाई हो गया है। अब इस तरह आपको छोटी जो गलतियां उनका ध्यान रखना है। यहाँ साथियों आपको ध्यान रखना है एडमिशन डेट मंथ ईयर इन प्रेजेंट क्लास। प्रेजेंट क्लास यानी ये पिछले साल यानी 17-22-23 में 7वीं क्लास में थी स्टूडेंट, और 7वीं क्लास में जो एडमिशन डेट है वो 1/7/22 से सत्र चालू हुआ है, इसलिए वही आ रही है। क्लास के जो रोल नंबर है वो यहाँ हमें भरने हैं। क्लास रोल नंबर यहाँ हमने भर दिए हैं। स्पेस आपको नहीं रखना है, स्पेस देंगे तो यहाँ ये सेव नहीं होगा। अब आगे जो ऑप्शन है जैसे स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर 21-22 में ये कहाँ पढ़ती थी, तो ये स्टडीड एट करंट सेम स्कूल, स्टडीड एट अदर स्कूल या नन नॉट स्टडी। यहाँ अब आंगनवाड़ी का ऑप्शन हट गया है क्योंकि वो पहली क्लास का बच्चा था, इसलिए उसके वो आ रहा था। तो यहाँ ये सेम स्कूल है, इसलिए यहाँ हमें सेम स्कूल में रखना है। अगर अदर स्कूल से आपके पास आई है तो अदर स्कूल करना है। ये अपने आप यहाँ आ गया है। अब यहाँ ग्रेड क्लास स्टडीड इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर 21-22, तो ये 7वीं क्लास में है। तो पहले जो क्लास थी वो 6ठी थी। अब एडमिटेड एनरोल्ड अंडर ओनली फॉर प्राइवेट इनेबल्ड, ये प्राइवेट स्कूलों के लिए है। इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड वेदर अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, यहाँ अपीयर्ड नॉट अपीयर्ड है तो अपीयर्ड ही रहने दे। इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, अब ये प्रमोट हुई, प्रमोट पास विद ग्रेस हुई, डिटेंड रिपीटर नॉट पास्ट, प्रमोटेड पास्ट विदाउट एग्जामिनेशन, तो यहाँ में प्रमोटेड है ये, तो पास्ट प्रमोटेड सेलेक्ट करना है। जो इसके इन द प्रीवियस क्लास स्टडी मार्क्स ऑब्टेन इन परसेंटेज, ये हमने जो शाला दर्पण पे जो रिजल्ट बनाया था ग्रीन शीट है उसमें उसके परसेंटेज है वो अपने आप यहाँ आ रहे हैं। नंबर ऑफ डे स्टूडेंट अटेंड स्कूल इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो ये शाला दर्पण से जो अटेंडेंस है वो भी यहाँ आ गई है। अब हम इसे सेव कर देते हैं। एनरोल डाटा सेव्ड सक्सेसफुली नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ वही है, आगे जो फैसिलिटीज़ है फ्री यूनिफॉर्म आदि जो भी लागू होती है वो आप सेलेक्ट कर लें, नहीं लागू होती तो नो पे टिक मार्क रहने दें और डाटा सेव कर दें। आगे नेक्स्ट करें। लास्ट भाग में हम आ गए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो डाटा है वो भरे हुए आ गए हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, नीचे ही नीचे इसे सर्टिफाई या कंप्लीट करना है। आर यू श्योर वांट टू कंप्लीट द डाटा, ओके करना है। डाटा कंप्लीटेड, नेक्स्ट स्टूडेंट पे करते हैं। अब यहाँ हमारे सामने नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया है। यहाँ से वापस स्कूल डैशबोर्ड पे चलते हैं। अब यहाँ हम इस विद्यार्थी को चेक कर लेते हैं। हमने इसे जो है कंप्लीट कर दिया है। यहाँ आप देखेंगे अब ये ग्रीन हो गया है। इस तरह से आपके पूरे विद्यालय में 17-22-23 में जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को आपको कंप्लीटेड करना होगा, तभी ये जो डाटा है ये कंप्लीटेड होगा। अब हमें स्कूल डैशबोर्ड पे वापस चलते हैं। यहाँ ये जो चीज़ है होम पेज पे आपको ये समझ में आ गई होगी।
सभी कक्षाओं के ये डाटा स्टूडेंट के कंप्लीट करने हैं। इसके बाद है सेक्शन मैनेजमेंट। ये जो भाग है यहाँ आप देख रहे हैं कि सेक्शन मैनेजमेंट की जो है बातें बताई गई है। यहाँ क्लास है, सेक्शन टू बी जनरेट, है ना, ये सारी चीजें विभाग ने अपने आप ही कर दी है। यदि इसमें कोई आपके त्रुटि हो तो आगे आप विभाग को या सीबीओ ऑफिस को जो है वो संपर्क करें, क्योंकि वहाँ यूडाइस के जो MIS है वो ये कार्य देखते हैं और वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। अब अगला जो भाग है उस पर चलते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हमें प्रत्येक विद्यार्थी को जो है आधार से वेरीफाई करना होगा। यहाँ हम सारे विद्यार्थी एक साथ देख सकते हैं, इसे हमने वेरीफाई कर दिया है। वैलिडेट आधार फोन नेम, ये कंप्लीटेड आ गया है। यहाँ आप सभी कक्षाओं के पहली से लेकर 8वीं या 12वीं तक जितने भी विद्यार्थी है उन्हें एक साथ देख सकते हैं कि कौन सा विद्यार्थी है उसके डाटा कंप्लीटेड हो चुके हैं और कौन से विद्यार्थी ऐसे जिनके डाटा कंप्लीटेड नहीं हुए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो कंप्लीट हो गए उसके कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा, वैलिडेट लिखा हुआ आ जाएगा, और जो नहीं है उनके नोट स्टार्टेड लिखा हुआ है। तीसरे भाग में चलते हैं अब, रिपोर्टिंग मॉड्यूल। रिपोर्टिंग मॉड्यूल में आप देखेंगे यहां आपको जो डुप्लीकेट स्टूडेंट रिकॉर्ड है वो सर्च कर सकते हैं। डुप्लीकेट किस प्रकार से है, एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, इसको एनरोलमेंट को स्प्रेडशीट में डाउनलोड कर सकते हैं, एनरोलमेंट समरी देख सकते हैं। जैसे यहाँ हम क्लिक करते हैं, ये स्टूडेंट वाइज डिटेल है, इसे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। इसी प्रकार एनरोलमेंट समरी है, यहाँ एनरोलमेंट है, उसको हम सर्च कर सकते हैं किस प्रकार क्लास वाइज या सोशल माइनॉरिटी एज वाइज जो भी है। और एक्सपेक्टेशनल जो रिपोर्ट है उसमें एज और ट्रांसजेंडर, इस प्रकार से जैसे हम एज एक्सपेक्टेशनल रिपोर्ट है, इस पर डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक करते हैं तो एक्सेल में ये डाउनलोड हो जाएगी। अब इसे ओपन कर लेते हैं और ओपन करके हम इसको देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से जो रिपोर्ट है वो आ रही है। तो अभी हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट है पूरी खाली है, हो सकता है जब हम पूरी फीडिंग कर देंगे ये भरी हुई आ जाए। अब साथियों लास्ट भाग है स्कूल प्रोफाइल का। यहाँ आप स्कूल जो प्रोफाइल है वो चेक कर सकते हैं, विद्यालय का नाम, डिपार्टमेंट, स्कूल टाइप आदि जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ आपको दिखाई दे रही है। साथियों इस तरह से आप जो यूडाइस पर स्टूडेंट डेटाबेस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट जब सारा हो जाएगा तो फिर सर्टिफिकेट का ऑप्शन प्रारंभ होगा, तो हमें इसे सर्टिफाइड करना है। यहाँ साथियों विभाग ने एक जो गाइडलाइन जारी की है स्टूडेंट प्रोफाइल डाटा वेरिफिकेशन और डाटा एंट्री की, इसमें आप जो निर्देश दिए गए हैं एक बार इन्हें ध्यान से पढ़ लें। 17-22-23 के अनुसार ये डाटा का अपडेशन और सत्यापन करना है हमें। यहाँ जो भी डाटा है 17-22-23 में जो भी विद्यार्थी हैं शाला दर्पण या PSP पोर्टल से वो यूडाइस प्लस पे आ गए हैं, आपको प्रोफाइल का मिलान करना है। यदि कोई भिन्नता है तो फॉर्म A01 भर के CBO ऑफिस से आपको इसे चेंज कराना है। यहाँ अगर PP3, PP4, PP5 चलते हैं जहाँ 3 सेक्शन है, PP4, PP5 जहाँ 2 सेक्शन है, तो इस तरह से यहाँ बताया गया किस तरह से सेक्शन है वो यूडाइस में शो किए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय को सेक्शन मैनेजमेंट में जाकर प्रत्येक कक्षा के आगे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसकी प्रविष्टि की जानी है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सभी के सामने आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो ये आपको प्रविष्टि करनी होगी, यदि यहाँ नहीं होती है तो CBEO ऑफिस से करवानी होगी। यहाँ जो डाटा है वो शाला दर्पण से है वो यहाँ जो है आ जाएगा। अब इन विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन, अपडेशन, एडिशन, डिलीटेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को पूरा हमें करना होगा। इसी प्रकार यदि आपके किसी अन्य विद्यालय के डाटा आ रहे हैं या फिर आपके विद्यालय के ही डाटा गलत आ रहे हैं तो आपको कोई भी डिलीट या अपडेट नहीं करने हैं। आपको ऐसे जो डाटा उसकी सूची है वो परिषद कार्यालय को भिजवानी है। रिपोर्ट मॉड्यूल में प्रथम रिपोर्ट डुप्लीकेट स्टूडेंट रिकॉर्ड
के अनुसार सेक्शन, क्लास और स्कूल आधार लेवल की जांच कर ये सही करनी है। हमें रिपोर्ट मॉड्यूल में ही अन्य समस्त नामांकन की रिपोर्ट भी जांच करनी है। प्रत्येक विद्यार्थियों के आधार की प्रविष्टि कर वैलिडेशन करना है। इसी प्रकार जो स्कूल डैशबोर्ड है, इसमें स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज है। ये हमें प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के फॉर्म स्टेटस के 3 भाग जो आज हमने देखे, जीपी, ईपी और एसएफ, ये पूरे करने हैं। यदि किसी विद्यालय में नए विद्यार्थी है, उसको ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करके जोड़ा जा सकता है। स्कूल डिटेल्स को अपडेट करने से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी की संपूर्ण जानकारी विद्यालय रजिस्टर में संधारित कर लें और उपरोक्त कार्य की समाप्ति के पश्चात हमें संस्था प्रधान द्वारा इसे सर्टिफाइड करना होगा। तो साथियों, मैंने पूरी कोशिश की है आपको यूडाइस पर जो स्टूडेंट डेटाबेस है उसे कंप्लीट कैसे करें। यहाँ यदि फिर भी आपके कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।